देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब के अंदर, लेकिन दिल्ली में वो कूच कर रहे हैं और अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल काफी देखने को मिला है, क्योंकि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और किसानों ने बैरिकेडिंग को फेंक दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान इस वक्त दिल्ली कूच कर रहे हैं। आरएएफ को बुलाया गया है, यानी आरएएफ की टीम को बुलाया गया है। हालात को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ देर में तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ साथ पानी की बौछारें भी छोड़ी जा रहे हैं किसानों पर, क्योंकि किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, बैरिकेडिंग को फेंक दिया है, जिसके लिए आरएएफ की टीम को बुलाना पड़ा है। और आरएएफ की टीम ने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों पर हाई अलर्ट जारी है इस वक्त। ये तस्वीरें देखिएगा आप, यही वो तस्वीरें हैं अंबाला की, जब बैरिकेडिंग को फेंक दिया गया। आप देखिएगा कैसे पुल से नीचे बैरिकेडिंग को एक किसान फेंक देते हैं, जिसके बाद आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात को संभालने के लिए आरएएफ की टीम को बुलाना पड़ा है, और किस तरीके से हालात बने हुए हैं सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रोन से खैर निगरानी रखी जा रही है, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर दी गई है राजधानी दिल्ली की अगर बात करते हैं। और बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, चाहे फिर बात दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की करें या फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर की करें, खैर ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जब यहां पर किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें इस वक्त किसानों पर है, और सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। किसान एकत्रित हुए हैं, दिल्ली जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं, लेकिन हालात को संभालने के लिए आरएएफ की टीम को बुलाया गया है। क्योंकि बात अगर करें सुरक्षा बलों की, बात अगर करें पुलिस की, तो पूरी टीम तैनात थी, ताकि कोई हालात ऐसे ना बन जाए जिससे माहौल की गड़बड़ी की आशंका रहे। लेकिन आप देखिएगा किस तरीके के किसान अड़िग हैं, और किसान अंबाला पहुंचे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। इसलिए राजधानी दिल्ली में आने के लिए किसान जो मशक्कत इस वक्त कर रहे हैं, और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पानी की बौछारें इस वक्त किसानों पे पड़ रही हैं, और आंसू गैस का इस्तेमाल भी इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन किसान अड़िग है, और इससे जो समस्या है, जाम की समस्या भी बन गई है। ये पुल की तस्वीरें हैं, अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर, जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, लेकिन उससे पहले बैरिकेडिंग को भी फेंक दिया गया किसानों की तरफ से। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, क्योंकि पुलिस की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रणय शर्मा भी जुड़ रहे हैं। तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। संदीप, फटाफट से आप पहले जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बात करें किसानों की, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात सुधारने के लिए और कंट्रोल करने के लिए आरएएफ की टीम तक को बुला लिया गया। जिस तरह से किसान लगातार लामबंद थे सरकार के खिलाफ, और पंजाब और हरियाणा से कूच कर रहे थे दिल्ली की ओर, और वो तमाम किसान जो है बदरपुर बॉर्डर हो, फरीदाबाद का या सिंधु बॉर्डर हो, तमाम वहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर पर। और जो पुलिस की तैनाती है वहां पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस है, और वहां पर जो तमाम पुलिस सिक्योरिटी फोर्स वो सारी लगाई हुई है, और वाटर कैनन या अलग अलग जो ऐसी चीजें रोकने के लिए किसान संगठन के कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, और बीच बीच में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जो है उनको समझाने का प्रयास कर रही है। आप यहां से निकल रहे हैं, क्या कुछ जो है व्यवस्था है, और कैसे जो है वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली? व्यवस्था के लिए हम यहां से चले हैं, और हमारे कुछ साथी गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको ले गए, लेकिन हम यहाँ से गाड़ियों से पैदल जाना पड़े, हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जो हमारे साथी गिरफ्तार कर लिए, हमारे भी गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर दी है, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और आप जैसे साथी जो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और हम आगे जरूर बढ़ेंगे, किसी भी तरीका से जाएं, पेटे या गिरफ्तारी हो, हमें कोई चिंता नहीं है इस बात। अभी कुछ साथी यहाँ पर जो कुछ लोग आप यहाँ पर जुट रहे थे, मौजूद थे, उनको कुछ पुलिस वाले आए और समझा बुझाकर उनको जो है साथ ले गए हैं। कहाँ आप पहुंच रहे हैं दिल्ली, कैसे, और जो पुलिस रोकने की व्यवस्था वहां पर की गई है आपको रोकने को, कहाँ पे डटेंगे फिर जाकर आप? हम दिल्ली जाके पहुंचेंगे, जहां हमारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, हम वहां पहुंचेंगे, और जैसे भी हम पहुंचे पैदल भी जाने के लिए हम तय कर लिए, और बार बार हमें पुलिस तंग कर रही है, और कुछ साथियों को उठा के ले गई, आगे भी समझा बुझा के ले जाने की तैयारी कर रही है। तो सुना हर्ष, यहाँ पर जो है संदीप पूछेगा कितने संगठन है जो यहाँ पर इस वक्त एकत्रित हुए हैं, किसानों के कितने संगठन है जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, गिरफ्तारी की बात ही कह रहे हैं?
अच्छा, बात करूं मैं, कितने लोग यहाँ पर जुटे थे और संगठन जो है यहाँ से निकल रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, कितनी की संख्या होगी और क्या कुछ प्रयास रहने वाला है आपका वहां पर इकट्ठा होकर? मेरा नाम कंवर नरवीर सिंह तेवतिया है, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत से हूँ। हमारा मेन जो असली काम है वो सिर्फ ये था कि अपने जो किसानों की आवाज है उसको उठाना था। सरकार ने जो तानाशाही तरीके से 3 कानून ये जो लागू करे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, किसी भी तरीके से किसान के हक के नहीं है। हमारा उनको अपने किसान भाइयों के साथ समर्थन देना है। और यहाँ पर अभी 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे, उनको पुलिस ने आके तितर-बितर किया, कुछ को अपने साथ लेके गए। लेकिन हमारा जो इरादा है वो बहुत दृढ़ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दिल्ली पहुंचेंगे और किसान भाइयों के समर्थन में उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सबसे निम्न वर्ग आज के दिन हमारे देश में समझा जाता है, उसके ऊपर इस सरकार ने कुठाराघात किया है। मेरा मानना यह है कि उस कमेरे वर्ग को भी अगर आप इस तरीके से दबाएंगे तो वो बहुत ही एक गलत चीज होगी। पूरी सरकार संदीप पूछेगा मांगे क्या है, और दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि पूरा भरोसा हमने दिया है किसानों को। मांगे किसानों की क्या है, किसानों की मांगे क्या है, और जो मांग कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि यदि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो कम मिलेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बावजूद किसान समझने को देखिए, किसान इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि एक तो लिखित बात होती है, आपने कानून पार्लियामेंट में पास कर दिया है, और एक आप जवानी कह रहे हैं कि हम एमएसपी से नीचे नहीं है, तो उसको लिखने में क्या जोर पड़ता है? सिर्फ इतनी सी तो बात है, ये लिखना है कि एमएसपी से नीचे नहीं लिखा जाएगा। और फिर ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकते? आप अपनी बात, आपको अगर विरोध चलिए संदीप आएंगे आपके पास। किसानों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब प्रतिक्रिया लगातार आनी शुरू हो गई है। प्रणय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल की बात करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है प्रदर्शन को लेकर, किसान प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया गया वो आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के 3 खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल कहते हैं, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी को लेकर ट्वीट किया है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है किसानों के साथ बर्ताव? हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो शुरुआत से ही इस बिल का कड़ा विरोध जता रही है। आपको ध्यान होगा, संसद के अंदर भी संजय सिंह ने बकायदा सांसदों, अलग अलग जो राजनीतिक दल थे उनके सांसदों के साथ एक कड़ा प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद भी हरियाणा में लगातार जो सुशील गुप्ता हैं राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी, वो भी इस बिल को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते रहे, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार के सामने। और अब राजधानी दिल्ली को भी पूरी तरीके से जहां सील कर दिया गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही है वो गलत है और इन्हें पूरा मौका देना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए, और अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसकी भी इजाजत केंद्र सरकार को देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया कि वाटर कैनन से जैसे प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है, बलपूर्वक उन्हें रोका जा रहा है, वो सरासर गलत है। लेकिन प्रणय, जब हम किसान संगठनों को सुनते हैं, क्योंकि किसान संगठन पहले भी ये कह रहे थे कि जो इस पर राजनीति हो रही है ना, तो वो इस राजनीति को चाहते हैं, और जब ये बिलों को लाया जा रहा था संसद के अंदर, तब किसी राजनीतिक पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब इसको पास कर दिया गया उसके बाद राजनीतिक पार्टी का आना, और जंतर मंतर पे तो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से राजनेता पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के भी। हर्ष, अगर हम राज्यसभा में भी बात करें तो काफी विरोध आम आदमी पार्टी के द्वारा दिखाया गया था। आपको ध्यान होगा, संजय सिंह वेल में आ गए थे और कई सांसदों ने तो जो ड्राफ्ट की कॉपी है उसे तक फाड़ दिया था। तो बहुत बड़ा हंगामा राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर चला था। बाकायदा सांसदों ने एक दिन तक धरना भी राज्यसभा परिसर में दिया था। लेकिन अगर हम अब केंद्र सरकार की बात करें तो उनका सीधा आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को बरगलाया जा रहा है। जो बातें कही गई हैं बिल के अंदर उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि कई बार जो केंद्र सरकार के द्वारा जो संगठन है उन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो बातचीत करने आ सकते हैं। इस बिल
से जो उनकी परेशानियां हैं उसे समझा जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। हरियाणा में जो सरकार है उसने कई राउंड की बातचीत भी किसान संगठन से की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के, दिल्ली की स्थिति बताने के लिए, कैसे राजधानी दिल्ली की स्थिति